जी बच्चों, तो इंटीग्रेशन के हम आज फिर से क्वेश्चंस करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले बता रखे हैं और फॉर्मूलों के अलावा टी मानने वाले क्वेश्चंस, इसके अलावा मैंने अभी आपको आगे के पॉइंट्स नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अभी हम उन पे प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x माइनस रूट एक्स का। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान देंगे जरा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हो, dx अपॉन इस x को दो बार रूट में लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये वाला रूट एक्स जो का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसके बाद बच्चों क्या कॉमन आ रहा है आप बताएं, हमें साफ साफ दिखा दे रहा रूट एक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो यहां क्या बना रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, टी किसे सपोज कर लें, टी सपोज कर लें रूट एक्स माइनस वन को। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन करें टी का डी अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, कल बताया था मैंने, और वन का कितना हो गया जीरो, तो टू इधर आ गया, टू डी टी इक्वल टू ये आ गया बच्चों डी एक्स अपॉन रूट एक्स। अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे जी, आपने इसे पूरे को क्या सपोज किया था, टी क्या सपोज किया था, टी, और dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2dt। आगे तब बढ़ूंगा जब प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन टी का क्या फॉर्मूला होता है, log t। ठीक है, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो t की वैल्यू वापस पुट करेंगे कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस वन। समझ में आया, क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन। क्लियर, कोई दिक्कत, नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x, और ये क्या है log x की पावर m। तो t किसे सपोज करना है, बोलो log x को, वेरी गुड। t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, और log x का कितना हो गया 1 अपॉन x तो है ना यहाँ पे, तो dt इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, dx अपॉन x। अब आ जाएंगे जी, तो आपने इसे t सपोज किया, इसकी पावर m होगी, और dx अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी, dt। क्लियर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस m dt, और जब इसमें फॉर्मूला यूज करोगे x की पावर m का, तो x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन। ठीक है, प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दो बच्चों, क्या था t, log x, इसकी पावर कितना हो गया 1 माइनस m, ये हो गया 1 माइनस m प्लस c। समझ रहे हो ना, ये आपको इतना तो आना चाहिए, t सपोज करना तो आना चाहिए, इसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है, नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो किसे t सपोज कर लेंगे, साइन इनवर्स x को, ये सबको पता होना चाहिए, किसे t सपोज कर लेंगे, साइन इनवर्स x को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में मौजूद है। तो जब करेंगे तो t का हो जाएगा बोलो dt अपॉन dx, और साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या बन गया बच्चों, dt इक्वल टू यहाँ पे dx आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आए क्वेश्चन पे जी, इसे आपने क्या सपोज किया, साइन इनवर्स x को t सपोज किया ना, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, dt। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, t की पावर n के फॉर्मूले से t की पावर n प्लस वन, तो जब 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, यहां भी कितना हो जाएगा 2, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो, साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। समझा पा रहा हूं भाई, अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सपोज करते हैं तो ये साइन नहीं आएगा, लेकिन साइन इनवर्स x को t सपोज करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो उपस्थित है। क्या होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर 2x
-1 अपॉन 2x प्लस 1। मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं, सेम क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। सेम, दोनों सेम क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ भी जाते हैं, तो ध्यान देंगे जरा। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो सबसे पहले ऊपर से e की पावर 2x कॉमन ले लो। क्या कह रहा हूं मैं, e की पावर 2x कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। अब यहां तो कॉमन आ रहा है, तो इसलिए यहां तो क्या बना 1, और यहां कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां कॉमन ना आए और हम कॉमन ले रहे हो तो वो कहां चला जाता है, 1 अपॉन में। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर 2x। मेरी बात को दोबारा सुन लो, इस वाली को मैंने ऊपर से e की पावर 2x कॉमन लेना चाहा, यहां तो कॉमन है, क्लियर, यहां कॉमन नहीं है, तो वो कहां चला गया, अपॉन में। ऐसे ही बच्चों नीचे से e की पावर 2x कॉमन लो, तो यहां क्या बन गया 1, और यहां कॉमन आ नहीं रहा, तो वो कहां चला गया, अपॉन में, क्लियर। e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो गया, सही करके लिखेंगे इसे, ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2x। ध्यान दो, जब ऊपर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, माइनस का, और ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो। अब इसे निचले वाले को t सपोज कर लो, t, इसे t सपोज कर लिया, तो t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, 1 का कितना हो गया 0, क्लियर, और e की पावर x का e की पावर x, और जब इसका करोगे तो -1/2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, e की पावर x का e की पावर x, और जब इसका करोगे तो x का गुना 1 हो जाता है, 2 को इधर ले आओ, 2 dt इक्वल टू कितना आ गया, माइनस e की पावर कितना हो गया, अच्छा ये है, ठीक है। तो इसे ऐसे कर सकते हैं हम, इसे ऐसे कर सकते हैं बच्चों, फिर तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जी। दोबारा से देखें इसे, यहां से ये बन गया 1 माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, ये आ गया। तो t अभी यहां मानेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर का 1 हमें मिलेगा नहीं, तो क्या करें इसमें, ये क्वेश्चन आप इसे अलग लिखो, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। बात समझ रहे हो ना, इसे इसके नीचे डिवाइड कर लिया और इसे इसके नीचे लिख लिया, e की पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ध्यान देंगे, 1 के नीचे तो लिख लिया ये, और e की पावर माइनस 2x के नीचे लिख लिया ये, ठीक है। तो जो मैं अभी बता रहा था, t सपोज करना, इसे तो क्या सपोज कर लें, t, इसे क्या सपोज कर लें, t, क्लियर जी। तो इसे अलग करेंगे इंटीग्रेशन, इसका पार्ट का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो देखें क्या, ध्यान से जरा, इसमें क्या काम करो, इसमें हम कर सकते हैं क्या, कि इसमें ऊपर से भी हो सकता था, लेकिन चलो अब यही कर देते हैं, e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लो फिर से बच्चों, तो यहां बनेगा 1, ठीक है, और यहां क्या बनेगा 1 अपॉन में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बनेगा प्लस का बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या काम करें, इसे t सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, t। तो जब इसे t सपोज करोगे तो t का dt बाई dx, 1 का 0, और e की पावर x का e की पावर x, बताया ना मैंने आपको, तो 1 माइनस 2 dt इधर पहुंच जाएगा। अब आओ क्वेश्चन पे, इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2x dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2 dt, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा ना, माइनस के 2 dt, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या सपोज कर लिया आपने, t, इसे क्या सपोज कर लिया आपने, t। समझ में आ रहा है। अब ये क्या बन गया बच्चों, e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है, और इसका 2 बाहर लिया, 1 अपॉन t का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, log t, ठीक है। इसमें हम लोग t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू है ये। अब बात करते हैं इसकी, e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसे कैसे करें बच्चों, इसमें 1 तो ऐड कर लो, 1 को तो क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है, और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 को माइनस कर लो। जब 1 को माइनस करोगे तो वो इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 लो, और t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे
1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, अब ये क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, तो ये क्या आ गया? ये कैंसिल हो गया, 1 आया, और 1 dx का कितना हो गया? x माइनस ये आ गया dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x प्लस 2 लो 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। इतनी बात समझ रहे हो? अब इसका भी इंटीग्रेशन निकल गया, इसका भी आसानी से इंटीग्रेशन निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब क्या काम करो, इसमें मैं इसे साफ कर देता हूं, नोट कर लें यहां पर। ऊपर से मैं दूसरे मेथड से कर सकता था तो बहुत आसान हो जाता। चलो खैर, अब जब ऐसे हो गया तो ऐसे कर लो। देखो तो ये आया x माइनस, इसे अलग कर लो बाकी पार्ट को, x प्लस 2 लो 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x, और इतना पार्ट बच गया हमारा dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे करना है 1 प्लस ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन। तो क्या काम करें इसमें बच्चों? इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर e की पावर माइनस x से ऊपर गुना कर लो और e की पावर माइनस x से नीचे गुना कर लो, तो यहां बनेगा e की पावर माइनस x, ये बनेगा e की पावर x। ठीक है, तो इसमें एक काम करो कि अगर इसमें हम लोग ऊपर e की पावर 2x कॉमन ले लो, अब देखो ध्यान से, x प्लस 2 लो 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब जैसे मैंने बताया e की पावर 2x कॉमन लो, वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अरे समझ रहे हो ना? तो माइनस ऊपर पहुंचेगा और यहां क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस 2x प्लस 1 बनेगा, नहीं बनेगा? इसे फिर से कैसे पोज कर लो? t अभी अभी हमने वाला पार्ट पढ़ा था, ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, t का dt बाई dx, 1 का कितना हो जाएगा? 0, और e की पावर x का e की पावर x, और ये माइनस 1/2 आ जाएगा बाहर, जैसे अभी भी सेम पार्ट किया था हमने। तो ये बन गया x प्लस 2 लो 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस, इसे आपने t सपोज किया और इसकी वैल्यू कितनी निकल गया? माइनस 2dt। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 2 लो 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1/t का log t, तो इसका आ जाएगा 2 log t, और t की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा t की वैल्यू 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, ये इससे भी आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? ऊपर से इसे दूसरे तरीके से कर सकता था। ठीक है, नोट करें। इसका मैं आपको इजी वे भी करा दूंगा जी, ध्यान देंगे। कई बार सोचते कुछ और है, करने लगते कुछ और है, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन कई बार अलग ही लेवल पे चला जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए बच्चों, तो आपको करने भी है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और यह 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करें बोलो? इसे आप लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाके बोलो सेक स्क्वायर एक्स, है ना? कोस ऊपर जाके क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स, और ये आगे बोलो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो t किसे सपोज कर लो? 1 माइनस 10x को। ठीक है, t का कितना बन गया बोलो? dt बाई dx, 1 का कितना हो गया? 0, 10x का कितना हो गया बोलो? सेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस dt इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स dx। दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस यहां चला गया और dx सेक स्क्वायर एक्स ये आ गया। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, क्या हमने इसे t सपोज किया था, है ना? और ये सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह कितना आ गया बच्चों? माइनस dt, माइनस बाहर ले लिया, t की पावर ऊपर जाएगी कितनी बन गई? माइनस के 2। अब इसकी वैल्यू फॉर्मूला लगा लेंगे, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, माइनस 2 में से बना के माइनस 1 निकलेगा, वो प्लस बना देगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 1 अपॉन नीचे आके t। अरे जब 2 में से 1 पावर जाएगी तो माइनस 1 पावर बचेगी, वो नीचे आके प्लस बन जाएगी, और यहाँ पे आप लोग t की वैल्यू पुट कर सकते हो 1 माइनस 10x प्लस c। समझ रहे हो जी? क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप करना है, इसे कोस अपॉन साइन में तोड़ना है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं होंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ये भी सॉल्यूशन इनका भेज दूंगा।
इसमें cos 2x cos 2 अल्फा इनके फॉर्मूले खोलेंगे cos 2 थीटा की टर्म में। इसमें sin 2x को 2 sin x cos x का फॉर्मूला खोलोगे। इसमें 10 की पावर 4 को इसमें 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक साथ करके 4 पावर को तोड़ लेंगे 2 और 2 करके, ठीक है। इसमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो ये मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप जो है करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं, ठीक है।